मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप सबको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी स्वर्ग की देवी का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। मालकिन उनसे पीछे रहने वाली नहीं थी। उन्होंने तो एक समय का भोजन ही बंद कर दिया था। अनाज सड़ने वाली चीज नहीं, आज नहीं तो कल खर्च हो जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। यूं ही हर साल दोनों चीजों की रेल पेल होती थी, पर कभी किसी को कोई शिकायत नहीं होती थी। एक दिन बाबू संतसरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। आपने उसकी परवाह न की, आम खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके उठे ही थे कि कै हुई, गिर पड़े। फिर तो तिल तिल करके कै पर कै और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे थे। रोना पीटना मच गया। संध्या होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी कैदस्त हो रहे थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वो भी सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग न हुए थे। संसार से भी साथ ही साथ चले गए। सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया, सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन मुसीबत का भी अंत न हुआ था। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठक में जा पहुंचे। वहां एक आले का खरबूजा कटा हुआ पड़ा था। 2-3 कलमी आम भी रखे थे। इस पर मक्खियां भिनक रही थी। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीजें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाई। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़ चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, वहाँ अब सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के रोने की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। रोता ही कौन? ले दे के कुल 2 प्राणी रह गए थे और उन्हें रोने की सुधि ही नहीं थी। लीला का स्वास्थ्य पहले भी कुछ अच्छा न था, अब तो वह और भी बेजान हो गई। उठने बैठने की शक्ति भी न रही। हरदम खोई सी रहती। न कपड़े लत्ते की सुधि थी, न खाने पीने की। उसे न घर से वास्ता था, न बाहर से। जहाँ बैठती वहीं बैठी रह जाती। महीनों कपड़े न बदलती, सिर में तेल न डालती। बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे। जब वही न रहे तो मरना और जीना बराबर था। रात दिन यही मनाया करती कि भगवान यहाँ से ले चले। सुख दुख सब भुगत चुकी, अब सुख की लालसा नहीं है। लेकिन बुलाने से मौत किसी को आई है? सीता शरण भी पहले तो बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भाग जाता था। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते थे, बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता था। संतान का दुख तो कुछ माता ही को होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया। पहले की भांति मित्रों के साथ हंसी दिलगी होने लगी। यारों ने और भी चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था। कोई उसका हाथ रोकने वाला नहीं था। सैर सपाटे करने लगा तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजग हो जाती थी। कहाँ अब उसे उदास और शोक मग्न देखकर झुंझला उठता। जिंदगी रोने ही के लिए तो नहीं है। ईश्वर ने बच्चे दिए थे, ईश्वर ने ही छीन लिए। क्या बच्चों के पीछे प्राण दे देने होंगे? लीला यह बातें सुनकर भौचक रह जाती। पिता के मुख से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? संसार में ऐसे प्राणी भी हैं। होली के दिन थे। मर्दाना में गाना बजाना हो रहा था। मित्रों की दावत का भी सामान किया गया था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। त्योहार के दिन उसे रोते ही करते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने कैसे उछलते फिरते। वही न रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ के त्योहार। सहसा सीता शरण ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती ही रहोगी? जरा कपड़े तो बदल डालो, आदमी बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी गत बना रखी है? लीला, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी है? सीता शरण, क्या दुनिया में और किसी के बच्चे नहीं मरते? तुम्हारे ही सिर पर मुसीबत आई है। लीला,
यह बात कौन नहीं जानता, अपना अपना दिल ही तो है, उस पर किसी का बस नहीं। सीतासरन, मेरे साथ भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। लीला ने कौतूहल से पति को देखा, मानो उसका आशय नहीं समझी, फिर मुंह फेर कर रोने लगी। सीतासरन, मैं अब इस मनहूसियत का अंत कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं अब जिंदगी भर मातम नहीं मना सकता। लीला, तुम रंग राग मनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती। मैं रोती हूँ तो क्यों नहीं रोने देंगे। सीतासरन, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। लीला, अच्छी बात है, तुम्हारे घर में न रोऊंगी। लीला ने देखा, मेरे स्वामी मेरे हाथ से निकले जा रहे हैं, उन पर विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं है, वो अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाती हूँ तो थोड़े ही दिनों में सारा ही घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चुंगल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई उल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। ईश्वर, मैं क्या करूं? अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती तो क्या मैं उस दशा में इन्हें छोड़कर चली जाती? कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी सेवा शुश्रूषा करती, ईश्वर से प्रार्थना करती, देवताओं की मनोतियां करती। माता, इन्हें शारीरिक रोग नहीं है लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाने होने में क्या संदेह है। मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा, इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है, रोऊंगी, लेकिन हंस हंस कर अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो बातें जो जाते रहे उनके नाम के सिवा और कर ही क्या सकती हूँ, लेकिन जो है उसे न जाने दूंगी। आ ए टूटे हुए हृदय, आज तेरे टुकड़ों को जमा करके एक समाधि बनाऊं और अपने शोक को उसके हवाले कर दूं। ओ रोने वाली आंखों, आओ मेरे आंसुओं को अपनी विहसित छटा में छिपा लो। आओ मेरे आभूषणों, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया है, मेरा अपराध क्षमा करो। तुम मेरे भले दिनों के साक्षी हो, तुमने मेरे साथ बहुत विहार किए हैं, अब इस संकट में मेरा साथ दो। मगर देखो, दगा न करना, मेरे भेदों को छुपाए रखना। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया, हूँ हाँ की आवाजें बंद हो गई। लीला ने सोचा, क्या लोग कहीं चले गए या सो गए? एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया? जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में झांककर देखा। सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए थे, समाजियों का पता न था, केवल एक रमणी मसनद पर लेटी हुई थी और सीतासरन सामने झुका हुआ उससे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरों और आंखों से उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक की आंखों में अनुराग था, दूसरे की आंखों में कटाक्ष। एक बोला भाला हृदय एक मायाविनी रमणी के हाथों लुटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छलनी चुराए जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि उसी समय चलकर इस उल्टा को आड़े हाथों लूं, ऐसा धुतकारूं कि वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दूं। वह पत्नी भाव से जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और विकल करने लगा, पर उसने जब्त किया। वेग में दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात न रोकी जा सकती थी। वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखरे तिल्ले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती थी। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है, पोर पोर में मद छलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है, तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला। लीला उसी वक्त आईने के सामने गई। आज कई महीनों के बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी। उस मुख से एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीतासरन का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़े मुस्कुराए देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद
उससे भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए कितने आंसू बहाए हैं, केशों में यह फूल गूंथने के पहले आंखों में कितने मोती पिरोए हैं। उन्होंने एक नवीन परमोत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुमने बड़े बड़े शस्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागूं? लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहाँ आ बैठो, बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। वाघ की बहार का आनंद तो उठा चुके, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीतासरन ने लज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मानसरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई। सीतासरन चलने लगे तो लीला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं न जाने दूंगी। सीतासरन, अभी आता हूँ। लीला, मुझे डर है, कहीं तुम चले न जाओ। सीतासरन बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते हो क्या? बहुत खुश नजर आते हो। इस वक्त तो वहां चलने की ठहरी थी ना, तुम्हारी राह देख रही है। सीतासरन, चलने को तैयार हूँ, लेकिन लीला जाने नहीं देगी। मित्र, नीरे गाउदी हो रही है, आ गए फिर बीवी के पंजे में, फिर किस किस बिरते पर गरमाए थे। सीतासरन, लीला ने घर से निकाल दिया था, तब आश्रय ढूंढता फिरता था, अब उसने द्वार खोल दिए हैं और खड़ी बुला रही है। मित्र, आज वह आनंद कहाँ? घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा? सीतासरन, भाई घर बाग नहीं हो सकता, पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपनी क्षुद्रता पर जितनी लज्जा आ रही है, वह मैं ही जानता हूँ। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को भुला डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी शोक को केवल मेरा एक इशारा पाकर उसने भुला दिया। ऐसा भुला दिया मानो कभी शोक हुआ हो ही नहीं। मैं जानता हूँ वह बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है, मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ते देखी तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। मैंने उसे कठोर शब्द कहे, वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा लेता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।